Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here and making a special video. And why it is called special video? वैसे तो और भी मेरी बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी और मैं टाइम टू टाइम उसे अपडेट भी करता रहता हूँ, बट दिस इज़ द स्पेशल वीडियो फॉर ऑल ऑफ अस. और ये वीडियो स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि एज यू नो कि SA1 एग्ज़ाम नज़दीक है और क्लास 10th जो कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास मानी जाती है, चाहे हम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें चाहे हम SA पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें. तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्लास और इसके अंदर मार्क्स का जो है आपके करियर में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है. एंड आई वॉज ऑब्जर्व कि जब भी SA1 एग्ज़ाम या बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक लगते हैं तो बच्चे जो हैं अंडर स्ट्रेस हो जाते हैं. और स्ट्रेस इसलिए नहीं कि प्रेपरेशंस नहीं है, प्रेपरेशंस तो किए हैं, बट स्ट्रेस इसलिए भी है कि पता नहीं कि जो हमने प्रेपरेशंस की हैं उसमें से क्या हम अपना 100% दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, या एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चंस पूछने वाला है, कितने कितने मार्क्स के होंगे और कैसे हमें उसे अटेम्प्टेशन करना है. ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो बच्चों के दिमाग में कंटिन्यू स्ट्राइक करता है. और स्ट्रेस इट इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर. ऐसा नहीं है कि आपको होता है, हमें भी होता है, आज भी होता है, लेकिन इस स्ट्रेस से निकला कैसे जाए. अगर हमारे पास एक अच्छी प्लानिंग है, एक अच्छी गाइडेंस है, तो हम इस स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हैं. तो इस तरह की गाइडेंस कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे और कैसे हमें उसे अटेम्प्ट करना है, अगर ये तीन चीज़ें हमें क्लियर हो जाएं तो हमारी प्रेपरेशन 100% हमें रिफ्लेक्शन देगी और उसका रिजल्ट भी हमें मिलेगा. और तो ये वीडियो आज मैंने उन बच्चों के लिए बनाया जो बच्चे प्रेपरेशंस भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट फाइनली रिजल्ट में उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अंडर स्ट्रेस हैं, जिसकी वजह से उन जो बच्चे, जो बेचारे मासूम बच्चे जिनके फेस पे इतना ग्लो रहता है, वो कहीं ना कहीं फेंट होना शुरू हो जाता है. तो उस स्ट्रेस का प्रभाव बच्चों पे ना आए और बच्चे उस स्ट्रेस से फ्री हो जाएं और एक कंफर्टेबल जोन में आके पेपर को अटेम्प्ट कर सकें. दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग अ वीडियो एंड दिस इज अ वेरी स्पेशल वीडियो, क्योंकि इसके अंदर आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं. क्योंकि जब भी एग्जामिनर पेपर सेट करता है तो मैं आज आपको बताऊंगा कि उस एग्जामिनर के दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस चल रहे होते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चंस वो चाहता है कि बच्चों से पूछे जाएं, ताकि हमारे पास बच्चों का एक आउटकम हमें मिल सके कि किन बच्चों ने अच्छी प्रिपरेशंस की है, किन्होंने नहीं. तो आई एश्योर्ड कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे और आप अपने पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि यू नो कि एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है, कितने कितने मार्क्स के पूछ सकता है और क्या उसका एक बेटर अटेम्प्टेशन है, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे. तो चलें, आप NCERT की बुक ओपन कर लीजिए. क्लास 10 चैप्टर 10th लाइट रिफ्लेक्शन का मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर चुका हूँ. बहुत ही अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देखने को मिले थे, थैंक्स अलॉट फॉर दैट. और ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड पे भी मैं आपके साथ डिस्कशन कर चुका हूँ कि किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. नाउ आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 10 लाइट रिफ्रैक्शन पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर से नियर अबाउट 7 to 8 मार्क्स का आपका पूछा जाता है. आई होप कि आप सबने NCERT ओपन कर ली होगी. तो चलें, NCERT के अब हम रिफ्रैक्शन वाले पार्ट पर आने जा रहे हैं. तो इसमें आपका, अगर आपने ओपन कर लिया तो पेज नंबर 171, इसमें आपका एक टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जैसा कि हमने रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट को पढ़ा था, ऐसे ही हमने रिफ्रैक्शन को भी बताना है. तो 2 मार्क्स का है. इसमें आप उसे क्या क्या बताएंगे एग्जामिनर को? आप बताएंगे कि सर पहले तो एक डायग्राम बनाना है आपने. उस डायग्राम में, जैसे कि मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ, सपोज दिस इज द सरफेस, यहाँ पे आप ले लेंगे एयर एंड दिस इज वाटर. अब रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट एक मीडियम से एंटर करती है और सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद it will be goes into the second medium and means it will deviates either towards the normal or away from the normal. ये टीचर ने आपके साथ डिस्कस भी किया होगा कि अगर तो लाइट रेयर से डेंसर आ रही है then it will be bent toward the normal, अगर लाइट डेंसर से रेयर आ रही है तो it will be bent away from the normal. तो आपने रिफ्लेक्शन की एक तो डेफिनेशन दे देनी है, दिस इज द नॉर्मल,
ये डायग्राम बनाएंगे, दिस इज द एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आप उसे रिफ्रैक्शन की एक डेफिनेशन देंगे कि सर इट इज द फिनोमिना वेयर द इन विच द लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द सरफेस गोज इनटू द अनदर मीडियम, मींस डेविएट तो होती है अपने पाथ से, लेकिन सेम मीडियम में जाने की बजाय वो एक दूसरे मीडियम के अंदर एंटर कर जाती है। और अगर वो मीडियम डेंसर हो और जिस मीडियम से लाइट आ रही है वो रेयर हो तो इट विल बी बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, और अगर जिस मीडियम से लाइट आ रही है वो डेंसर हो, जिस मीडियम के अंदर एंटर कर रही है वो रेयर हो, तो इट विल बी बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसके बाद आप लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी उसे दे सकते हैं इसके अंदर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देन उसके बाद एक आर्टिकल है रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा बिकॉज दिस इज द एक्टिविटी, तो आप इसे फ्री माइंड होकर छोड़ सकते हैं। एक स्नेल्स लॉ के बारे में यहाँ पे वो आपसे डिस्कशन करता है, डिफाइन स्नेल्स लॉ, जो शायद बहुत बच्चों को नहीं पता होता। व्हाट इज स्नेल्स लॉ? स्नेल्स लॉ ये 1 नंबर का पूछा जाएगा। और स्नेल्स एक साइंटिस्ट था, उसने बताया था द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is constant for a pair of media in contact। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन ये आता है Snell's law, then you have to simply write down the statement of Snell's law. What he said, it is defined as the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant for a pair of media। ये डेफिनेशन देंगे आप उसे और ये फॉर्मूला आप उसके अंदर लिखेंगे। चले, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, और ये क्वेश्चन 101% आपको पेपर में देखने को मिल सकता है, और इस पे एक न्यूमेरिकल भी जरूर आता है। क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। अगर आप इसमें फॉर्मूला भी वो आपसे पूछता है तो आपसे 2 मार्क्स का पूछेगा, या फिर डिफाइन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये दोनों अलग अलग टर्म है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस जो 2 मीडियम को आपस में रिलेट करे, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम सिंपल बात करेंगे तो आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन दे देनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली होता क्या है, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ये टीचर ने आपके साथ डिस्कस किया होगा, और इस पे एक न्यूमेरिकल भी आपको 101% देखने को मिल सकता है। ठीक है, चले थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। द लाइट एंटर फ्रॉम एयर to glass having refractive index 1.50. What is the speed of light in glass? The speed of light in vacuum is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। The light enters from air to glass. This is the numerical number 2 of NCERT पेज नंबर 176। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। The light enters from air to glass having refractive index 1.50. What is the speed of light in glass? The speed of light in vacuum is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल नंबर 5 जो कि बोर्ड के एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है, और ऐसे एग्जाम में भी डेफिनेटली पास किया जा सकता है, चाहे आप किसी ही क्लास स्कूल के स्टूडेंट हो, आइदर इट इज ऑफ DAV, अग्रसेन, महाराणा। ये क्वेश्चन 101% आता है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज the refractive index of diamond is 2.42. What is the meaning of this statement? वो कह रहा है कि जो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2.42 है। इसका मतलब क्या है? These are the important questions जो अभी और भी हम कंटिन्यू करेंगे, बट इफ यू वांट टू नो द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस, मैंने बताया 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, लास्ट वन आपका। इफ यू वांट टू नो द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन देन यू हैव टू गो टू माय यूट्यूब चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। वहाँ पर जाकर आप जब ओपन करेंगे तो बेसिकली मेरा चैनल ओपन हो जाएगा, और वहाँ आप मेरी पिक भी देख सकते हैं, सेम इसी ही उसमें है ड्रेस में। और सेकंड, जब आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको जब प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो बहुत सारे फोल्डर्स मिलेंगे। वहाँ पर आपने क्लास 10th चैप्टर 10th लाइट
रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शंस के टॉपिक्स को खोल देना है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स वहाँ आपको देखने को मिल सकते हैं। वन मोर थिंग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे बिकॉज दिस इज़ द फ्यूल फॉर मी, ताकि मुझे एक एनर्जी मिलती रहे और मैं ऐसे बच्चों के लिए काम करता रहूँ और वो लाइफ में अपनी 100% परफॉर्मेंस दे पाए। और सेकंड, नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे बिकॉज इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल, क्या कि जो भी मैं इस तरह के वीडियोस अपलोड करूं तो वो ऑटोमेटिकली आप तक पहुंच जाएं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। अब ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, आइदर इट इज़ फॉर बोर्ड एग्जाम और फॉर योर एसए एग्जाम और फॉर योर यूनिट टेस्ट। अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लग रहा कि आप पेपर में एक या आधा मार्क्स भी आपका डिडक्ट होगा। यू हैव गॉट फुल आउट ऑफ फुल। चलिए इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स को देख सकते हैं ताकि आप समझ पाएँ कि अगर ये क्वेश्चंस पेपर में आते हैं तो हमें अटेम्प्ट कैसे करने हैं। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं लेंसेज की तरफ। लेंसेज की तरफ टीचर्स ने क्लास में डिस्कस भी किया होगा। व्हाट इज लेंस? इट इज़ अ पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय दी टू रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। तो इसमें एक क्वेश्चन आपका बन सकता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, डिफाइन लेंस। एक तो आपने लेंस को डिफाइन करना है। अब एज यू नो लेंस इट इज ऑफ 2 टाइप्स, तो आल्सो एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, आल्सो एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का आएगा कि सबसे पहले आप लेंस को डिफाइन करें और देन उसकी टाइप्स के बारे में बताएं। तो आपने सिंपल क्या करना है, एक लेंस की डेफिनेशन देनी है कि सर इट इज़ अ पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय द 2 स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। और फिर उसके बाद आप बताएंगे सर इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। जो कन्वेक्स लेंस होते हैं यू नो व्हाट इज, डायग्राम भी जरूर बनाएंगे। यू नो दिस इज द कन्वेक्स लेंस, दिस इज द कन्वेक्स लेंस एंड दिस इज द कनकेव लेंस। अब फिर आप उसको इसके बारे में बताएंगे कि जो कन्वेक्स लेंस होते हैं सर दिस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और जो कनकेव लेंस होते हैं इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। अब इसमें अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाता है, व्हाई इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है व्हाई इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। तो व्हाई इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि जब भी आप इन्फिनिटी से रेस को कन्वेक्स लेंस में फॉल करोगे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन होगा क्या बेसिकली कि जो लाइट है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट होती हुई आपको नजर आएगी। लेकिन जब आप इस केस में इन्फिनिटी से लाइट इसके ऊपर फॉल करोगे तो ये लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस एंड इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। तो अगर ये क्वेश्चन आता है लेंस का तो सबसे पहले आपने लेंस की डेफिनेशन देनी है, देन उसकी दोनों टाइप्स के बारे में बताना है कि सर इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। पहचान क्या होती है, जो कन्वेक्स लेंस होते हैं ये सेंटर से तो ठीक होते हैं, लेकिन अगर आप टॉप और बॉटम से देखेंगे तो बेसिकली जो एजिस से तो इट इज़ थिन। लेकिन जब आप कनकेव लेंस की बात करेंगे इट इज़ टू बी थिन एट द सेंटर एंड थिक एट द एजिस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस है अपने आप में। फिर हम आ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। जैसा कि हमने मिरर के केस में पढ़ा था ऐसे ही हम लेंस के केस में भी पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन 101% लेंस पे आपसे पूछा जा सकता है कि क्या क्वेश्चन आएगा। मैंने क्लास में भी बहुत बार डिस्कस किया और टीचर्स ने आपको क्लासेस में डिस्कस भी किया होगा कि ड्रॉ the neat and clean diagram of the image formation for convex lens when the object is। बहुत सारे केसेस मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं आपके साथ, इसके डायग्राम्स भी आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन यही होगा, ड्रॉ द नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ द इमेज फॉर्म फॉर कन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो आगे के
4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा जिसमें 2 मार्क्स का आपका डायग्राम होगा और 2 मार्क्स के आपके क्वेश्चन के आंसर होंगे। उसने आपको क्या कहा है कि एक नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाए और उसका इमेज फॉर्मेशन हमें शो करें। किस केस में? कन्वेक्स लेंस के केस में। पहला, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। सिर्फ आपको वो यही गिवन देगा, द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। बाकी 2 मार्क्स के लिए आपको तीनों चीजें एक्सप्लेन बतानी होंगी कि सर आपकी इमेज बनेगी फोकस f2 पे, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज बनेगी, मीन स्मॉल साइज की बनेगी, और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ये 3 चीजें लिखने के बाद यू हैव टू मेक ए डायग्राम। सेम मैनर से अगर वो कहता है बियॉन्ड 2f1, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1, देन दिस इज द क्वेश्चन, यू हैव टू गिव द आंसर्स। सर इमेज बनेगी f2 और 2f2 के बीच में, डिमिनिश्ड मीन स्मॉल साइज की बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। सेम मैनर से फिर डायग्राम बनाएंगे। सेम मैनर से फिर क्वेश्चन आता है सपोज एट 2f1, तो आप उसे बताएंगे कि सर जो आपकी इमेज बनेगी वो एट 2f2 पे बनेगी, सेम साइज की बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। इस तरीके से आपसे कोई भी केस डिस्कस किया जा सकता है जिसमें से 2 मार्क्स आपके इस चीज़ को बताने के होंगे कि सर पोजीशन ऑफ द इमेज ये है, नेचर ऑफ द इमेज ये है, और मीन्स उसका साइज क्या है, डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड मीन्स छोटी इमेज है, नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है या फिर वर्चुअल एंड इरेक्ट है। सेम मैनर से आपसे कनकेव लेंस का भी पूछा जा सकता है। बट अगर इसमें हम सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें तो आपका क्वेश्चंस बनता है बियॉन्ड 2f1 वाला पूछा जा सकता है, एट 2f1 वाला पूछा जा सकता है, बिटवीन f1 एंड 2f1 वाला भी पूछा जा सकता है, और बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ ये भी पूछा जा सकता है। अगर कनकेव लेंस की बात करेंगे तो 2 केसेस हैं, एट इन्फिनिटी और दूसरा है बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ ऑफ द लेंस। तो सेकंड वाला केस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास। चलिए, ये आपके कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैं अभी यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन ये है कि बच्चों को नीट एंड क्लीन डायग्राम की इमेज फॉर्मेशंस नहीं बनाई जाती, उसमें प्रॉब्लम आती है। तो अगेन आई एम सेइंग, अगर आप इस चीज़ को सीखना चाहते हैं कि इमेज फॉर्मेशंस को कैसे बनाया जा सकता है, देन यू हैव टू गो टू माय यूट्यूब चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। जब आप वहाँ पर जाएंगे तो क्लास प्लेलिस्ट को जब आप ओपन करेंगे तो क्लास 10th की आपने प्लेलिस्ट ओपन करनी है, चैप्टर 10th लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शंस की। वहाँ पर मैंने इन सभी केसेस की इमेज फॉर्मेशंस को 1 बाय 1 डिस्कस किया हुआ है। व्हेन यू हैव टू सी द वीडियोस देन यू हैव टू फाइंड आउट कि किस तरह से इमेज फॉर्मेशन जो है की जाती हैं, और करते हुए हमें क्या सोचना है, ये सब मैंने उस वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो वहाँ से आप इन केसेस के इमेज फॉर्मेशंस को मेरे वीडियोस के थ्रू समझ सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसके अंदर पूछा जा सकता है, दैट इज़ द लेंस फार्मूला। जैसे कि मिरर फार्मूला हम बात करते थे मिरर के केस में, ऐसे ही लेंस के केस में आपका जो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज लेंस फार्मूला एक्सप्लेन, व्हाट इज लेंस फार्मूला एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का 101% पूछा जा सकता है। व्हाट इज लेंस फार्मूला, तो आप उसे बताएंगे कि सर लेंस फार्मूला इज व्हाट, इट इज द फार्मूला विच गिव्स द रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ f। मीन्स 1 by f इज इक्वल टू 1 by f इज इक्वल टू 1 by v माइनस 1 by u। ये फॉर्मूला आप लिख के आएंगे। बस मिरर के केस में क्या था, यहाँ पे प्लस था, इमेज के केस में यहाँ पे क्या है, माइनस है। व्हाट इज f, दैट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, और व्हाट इज u, दैट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड व्हाट इज v, दैट इज द इमेज डिस्टेंस। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके नीचे आपके पास एक क्वेश्चन और आता है, डिफाइन मैग्निफिकेशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन मैग्निफिकेशन। नाउ व्हाट इज मैग्निफिकेशन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। मैग्निफिकेशन को सबसे पहले आप डेफिनेशन देंगे कि सर इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। किससे डिनोट करते हैं इसे हम, स्मॉल m से डिनोट किया जाता है इसे। इसे किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल m से। फॉर्मूला होता है h डैश बाय h, मीन्स हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, m इज इक्वल टू v बाय u। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो आपसे पूछा जा सकता है। एक मैं न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और पेपर में देखने को आपको मिल सकता है। द क्वेश्चन इज एग्जाम्पल 10.3, ए कनकेव लेंस हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड so that it form an image at 10 centimeter from the lens. Also find the magnification produced by the lens.
मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 10.3 न्यूमेरिकल है। ए कनकेव लेंस हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड so that it form an image at 10 centimeter from the lens? Also find the magnification produced by the lens. एक 10.4 ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। ए 2 सेंटीमीटर tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 10 centimeter. The distance of the object from the lens is 15 centimeter. Find the position, nature and size of the image. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ए 2 सेंटीमीटर tall object is placed parallel to the principal axis of a convex lens of focal length 10 centimeter. The distance of the object from the lens is 15 centimeter. Find the nature, position and size of the image and also find its magnification. ये क्वेश्चन भी आपका 4 मार्क्स का पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। देन उसके बाद आपके पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डिफाइन पावर ऑफ ए लेंस। इस पे आपको एक न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। डिफाइन पावर ऑफ ए लेंस। तो व्हाट इज़ द पावर ऑफ ए लेंस? अब मैंने आपको बताया 2 तरह के लेंस होते हैं। एक कन्वेक्स लेंस जिसका काम होता है लाइट को कन्वर्ज करना, एक होता है कनकेव लेंस जिसका काम होता है लाइट को डाइवर्ज करना। मीन्स दिस इज द एबिलिटी ऑफ द लेंस to converge or to diverge the beam of light falling on it. This ability is called power of the lens. P से इसे डिनोट करते हैं 1/f, यूनिट होती है 1 डायोप्टर। कई बार एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डिफाइन 1 डायोप्टर। और पावर ऑफ द लेंस का जो फॉर्मूला है दैट इज 1/f। लेकिन एक सिली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं जब इस पे न्यूमेरिकल आता है, जब भी इस पे न्यूमेरिकल आएगा पावर को कैलकुलेट करने के लिए, तो फोकल लेंथ वो आपको गिवन देगा। माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज आपने याद रखनी है कि अगर फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर में गिवन है, याद रखेंगे, ध्यान से सुने, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है तो पावर का फॉर्मूला रहेगा 100/f डायोप्टर। लेकिन अगर फोकल लेंथ आपको मीटर में गिवन है तो पावर का फॉर्मूला रहेगा 1/f डायोप्टर। क्या बताया? जब भी न्यूमेरिकल आएगा ये सिली मिस्टेक दोबारा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है आपका बोर्ड के एग्जाम में। कि अगर न्यूमेरिकल में फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है तो पावर का फॉर्मूला रहेगा 100/f, दैट d इज डायोप्टर, यूनिट ऑफ पावर। अगर फोकल लेंथ आपके मीटर में गिवन है तो 1/f, याद रखेंगे। तो दिस आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पूछे जा सकते हैं। मैं कुछ एक MCQs की डिस्कशन कर रहा हूँ आपके साथ जो पूछा जा सकता है। MCQ है आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 2 NCERT पेज नंबर 185 पे इम्पॉर्टेंट है। द इमेज फॉर्म बाय क्वेश्चन नंबर 1 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक ए लेंस? वाटर, ग्लास, प्लास्टिक एंड क्ले। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, विच वन ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक ए लेंस? वाटर, ग्लास, प्लास्टिक एंड क्ले। द आंसर इज क्ले। सेकेंड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, द इमेज फॉर्म बाय ए कनकेव मिरर is observed to be virtual, erect and larger than the object. Where should be the position of the object? 4 options given है, between the principal focus and the center of curvature, at the center of curvature, beyond the center of curvature, between the pole of the mirror and its principal focus. The answer is D, between the pole of the mirror and its principal focus. Question number 3 is also very important. Where should an object be placed in front of a convex lens to get a real image of the size of the object? Options है at the principal focus of the lens, at twice the focal length, at infinity, between the optical center of the lens and its principal focus. The answer is at twice the focal length. Question number 4 is also important. A spherical mirrors and a thin spherical lens have a focal length of -15 centimeter. The mirror and the lens are likely to be both concave, both convex. The mirror is concave, the lens is convex. The mirror is convex, the lens is concave. The answer is both concave. Important है। Question number 5 is also very important. No matter how far you stand from a mirror, your image appears erect. सीधी मिलती है। The mirror is like to be plane, concave, convex, either plane or convex. Question है, आंसर है D, either plane or
कन्वेक्स। तो ये अच्छा, एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दुनिया इधर की इधर हो जाए, ये क्वेश्चन आपको अंडर 1% देखने को मिलेगा पेपर में, छोड़ के मत जाइएगा, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो आपका SA1 एग्जाम हो, चाहे यूनिट एग्जाम। मैं रिपीट कर रहा हूं, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस, हेडलाइट ऑफ द कार, साइड एंड रियर व्यू मिरर ऑफ ए व्हीकल, सोलर फर्नेस, स्पॉट योर आंसर विद रीजन। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस, headlight of the car, side and rear view mirror of a vehicle, solar furnace, spot your answer with reason। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 101% देखने को मिल सकता है। वन हाफ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ए ब्लैक पेपर, विल दिस लेंस प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशंस। क्या कह रहा है वो, वन हाफ ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ए ब्लैक पेपर, विल दिस लेंस प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन। वो कह रहा है कि अगर कन्वेक्स लेंस के आधे पोर्शन को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया जाए तो क्या हमें दोबारा से कंप्लीट इमेज मिलेगी? यस, बिल्कुल कंप्लीट इमेज मिलेगी। क्या क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखें। सपोज दिस इज द कन्वेक्स लेंस, यहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया AB। अभी जब यहां से आपके पास इमेज बन रही है, मान लो यहां पे दिस इज द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अगर मैं, अब वो कह रहा है कि इसका आधा पोर्शन मैं कवर कर दूं ब्लैक पेपर से, सपोज दिस पोर्शन इज टू बी कवर्ड विद ब्लैक पेपर, तो क्या इमेज पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। द इमेज विल अगेन फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड और सेम साइज की बनेगी, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि लेंस का हर एक पोर्शन जो है रिफ्लेक्शन के फिनोमिना को ओबे करता है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 10th लाइट रिफ्लेक्शंस। आई नो कि आपको इस क्वेश्चंस को अगर आप समझते हैं तो आप पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द स्पेशल वीडियो ऑन दीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जामिनर के द्वारा पूछे जा सकते हैं। आगे भी और इस तरह के क्वेश्चंस और इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहे, ताकि आप स्ट्रेस फ्री होके पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ और आपकी मेहनत 100% रिफ्लेक्ट हो। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र से जुड़ना होगा। जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप सब्सक्रिप्शंस का बटन ऑन करेंगे, आप मेरे चैनल से जुड़ जाएंगे। नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियोस अपलोड करूँ तो वो आप तक ऑलरेडी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाए और आप उसे समझ पाए। आई एश्योर्ड कि इस तरह के वीडियोज़ को देखने के बाद आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, आपके दिमाग से डर हट जाएगा, क्योंकि जिन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको नहीं मिल रहे थे उन क्वेश्चंस के आंसर मैंने आज आपको इन वीडियोस में दिए। अगेन इन क्वेश्चंस के आंसर को जानने के लिए यू हैव टू गो टू माय यूट्यूब चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र, प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, क्लास 10 चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के फोल्डर पर जाएंगे एंड सी द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। सो एट लास्ट again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. नोटिफिकेशन ऑन करें, लाइक का बटन दबाएं, और बिकॉज दिस इज द फ्यूल फॉर मी। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।